अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नो बेक चॉकलेट मूस केक। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं ओरियो के बिस्किट्स। 18 to 20 आपने ओरियो के बिस्किट लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए चॉकलेट बार, 200 ग्राम मैंने चॉकलेट बार लिया है। व्हिपिंग क्रीम मुझे चाहिए होगी यहाँ पे 1 कप। जेलेटिन पाउडर वो मैंने लिया 1.5 टेबल स्पून। और मक्खन बटर मुझे चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर 2 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरीके से मेल्ट करना है आपने। मेल्ट हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैं एक चॉपर ले रही हूँ, उसमें मुझे बिस्किट्स के क्रम्स रेडी करना है। तो मैंने जितने भी ओरियो बिस्किट्स लिए थे, 18 to 20 मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए थे, वो मैं इसमें सारे डाल रही हूँ। अब इसको चॉप करेंगे हम। देखें चॉप्ड हो गया है। अब मैंने जो बटर रेडी किया था, मेल्ट किया था, उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। उसको एक अगेंस्ट आपने इसको चॉप करना है। देखें ये कितना अच्छा सा चॉप्ड हो गया है। इसको आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। साइड पे रखेंगे इसको। जेलेटिन पाउडर लेंगे 1.5 टेबल स्पून। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून। ठंडा पानी आपने इसमें ऐड करना है। इसको थोड़ी देर साइड पे रखेंगे। मैं जो है बेकिंग पैन ले रही हूँ। कोशिश ये की जाए कि इसको बेकिंग पैन में रेडी किया जाए, क्योंकि हमें बेक तो करना नहीं है, बट हमें इसको बेकिंग पैन में ही रेडी करना है। बेकिंग पैन मैं लूँगी और उसमें मैंने जो है ना बटर से आपने इसको पैन को ग्रीस कर लेना है। वही जो मेल्टेड बटर लिया था वो मैं लगा रही हूँ उस पर। जितने भी हमने बिस्किट के क्रम्स रेडी किए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और देखें आपने इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। देखिए इस तरह का आपने कप ले लेना है ताकि प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। ये सेट हो गया है। अब मैं इसको जो है ना फ्रिज में रख रही हूँ 30 मिनट्स के लिए चिल्ड करने के लिए। अब मैं चॉकलेट बार लूँगी। उसको मैंने जो है जितना आपसे इसके पीसेस हो सके आपने वो कर लेने हैं। डार्क चॉकलेट लिए मैंने। देखें इसके पीसेस हो गए। एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालना है और मैंने इसको ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं जो बोल है चॉकलेट मैंने जिसमें डाली है वो मैं रख रही हूँ। थोड़ा सा चॉकलेट को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही आपकी चॉकलेट मेल्ट होगी आपने इसमें हाफ कप मिल्क ऐड करना है। चम्मच को आपने कंटिन्यूसली चलाते जाना है और चॉकलेट आपकी मेल्ट होती जाएगी।
ये देखिए हमारी चॉकलेट जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब मैं एक और पैन लूँगी और जेलेटिन जिसको मैंने ठंडे पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व किया था 1.5 टेबल स्पून, अब मैं उसको अच्छी तरीके से पैन में डाल के डिज़ोल्व करूँगी। अगर नीड हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। देखिए डिज़ोल्व हो गया है। अब मैं इसको चॉकलेट में डाल रही हूँ और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। अब मैंने 1 कप क्रीम लिया, उसको बीट करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बीट करूंगी पहले लो स्पीड पे 30 to 40 सेकंड तक मैं इसको लो स्पीड पे बीट करूंगी। उसके बाद मैं इसको हाई स्पीड पे बीट करूंगी। ये देखिए मैं इसको हाई स्पीड पे बीट कर रही हूँ। बीट आपने तब तक करना है जब तक आपकी क्रीम जो है वो फोमी और फ्लफी ना हो जाए। ये देखिए क्रीम बीट हो गई है, फोमी हो गई है। अब मैं इसमें जितना भी मैंने चॉकलेट रेडी किया था वो मैं डाल रही हूँ। एक बार इसको फिर से बीट करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए बीट हो गई है। अब मैं इसको एक बार स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए हमारा जो चॉकलेट क्रीमी मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब जो हमने ओरियो बिस्किट्स की जो लेयर हमने चिल्ड करने के रखी थी वो निकालूंगी मैं, और इसके ऊपर जो मैंने चॉकलेट क्रीमी मिक्सचर मैं इस पर डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से आपने सेट कर लेना है स्पून की मदद से। ये सेट हो गया है। अब देखिए मैं इसमें जो चॉकलेट सिरप मैंने थोड़ा सा बचा लिया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और आपने कोई सा भी अच्छा सा आपने डिज़ाइन बना लेना है। सिरप मैं डाल चुकी हूँ। अब मैंने टूथपिक ली है, इसकी मदद से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। कोई भी आपने डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए बहुत अच्छा सा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब मैं इसमें जो चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ, आपकी मर्जी, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये जो है चॉकलेट मूस केक हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको चिल करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 6 to 8 आवर्स के लिए। ये देखिए हमारा चॉकलेट मूस केक रेडी है। नाइफ की मदद से आप इसको अलग कर लेंगे। अब मैं ट्रे को हटा लूंगी ऊपर से। अब मैं इसमें चंक्स डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, मैंने भी बस चॉकलेट के चंक्स से मैं वो डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा यमी सा चॉकलेट नो बेक चॉकलेट मूस केक रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज़ की अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी वो फरमाइश पूरी करूँगी। मैं समोस को एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी अपने घरों में इसको बना के एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ माय यूट्यूब फैमिली।